हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोधो हे अमर, तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया शोधो हे अमर, तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया शोधो हे अमर, तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया शोधो हे अमर, तुम्हार चरण धरी। क्षय वेदना में क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देवासी। क्षय वेदना में क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देवासी। क्षय वेदना में क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देवासी। क्षय वेदना में क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देवासी। क्षय सत्संग देहो हे हमारे, वशिष्ठ संगीर राशि। 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 एकाकिया नहीं पाएगा हरिनाम संकीर्तन। 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 तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धारी। तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धारी। तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धारी। तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धारी। कृष्ण से तुम कृष्ण लीते पाया, तुम्हार शक्ति अच्छी। कृष्ण से तुम कृष्ण लीते पाया, तुम्हार शक्ति अच्छी। कृष्ण से तुम कृष्ण लीते पाया, तुम्हार शक्ति अच्छी। कृष्ण से तुम कृष्ण लीते पाया, तुम्हार शक्ति अच्छी। मामी तो कंगाल
कृष्ण कृष्ण बोले धाय तव पाछे पाछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाय तव पाछे पाछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाय तव पाछे पाछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाय तव पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागार दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागार दासे करुणा करी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे जय प्रभुपदा ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानगणशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण थैंक यू सो मच फॉर कमिंग असेंबलिंग। तो इस सॉन्ग को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले वैसे देर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन डिवोटीज लाइफ। एक भक्त के जीवन में तीन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वो हैं एक तो गुरु,
स्पिरिचुअल मास्टर, द डीटीज, भगवान। डीटीज स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है बिकॉज हम जिस मंदिर में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ घर पे रह रहे हैं, बेस में रह रहे हैं, वहाँ के विग्रहों से संबंध होना बहुत आवश्यक है, राइट। वी नीड टू लर्न टू सी द डीटीज एज कृष्णा हिमसेल्फ। कभी कभी हम भगवान की बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन हम भगवान का कॉन्सेप्शन हमारे माइंड में है, लेकिन डीटी से हम रिलेट नहीं कर पाते। सो जितना ज़्यादा डीटी से हमारा पर्सनल संपर्क होगा, पर्सनल संपर्क, पर्सनल रिलेशन, मतलब द वे आवर लाइफ शुड रिवॉल्व अराउंड डीटीज, इन तीनों पर्सनालिटीज़ के लिए। डीटीज इसीलिए स्पेसिफिकली लिखा है दैट प्रतिमा न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि भगवान प्रतिमा नहीं है, भगवान कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। सो दिस रियलाइजेशन वी शुड हैव। इसलिए एवरीवन शुड फील कनेक्टिविटी विद द डीटीज, कि मुझे भगवान की सेवा करना है, मुझे उनको भोग लगाना है प्रेम से। समटाइम्स वी ऑफर द फूड बट एज अ फॉर्मेलिटी। अरे जल्दी करो जल्दी करो, कॉलेज के टाइम में क्या है, फटाफट भोग लगा रहे 5 मिनट में उठा लेना 2 मिनट में उठा लेना। मान लीजिए आपको किसी ने ब्रेकफास्ट की प्लेट दी, बढ़िया पोहा, चटनी, सेव, और 2 मिनट में उठा लेना तो खाना स्टार्ट ही नहीं किया, 2 मिनट में उठा लेना। हाउ विल यू फील इट, राइट? सो वी नीड टू सी डीटीज एज अ पर्सन। इसलिए जल्दीबाजी हमें करना है तो हमारे काम में करना चाहिए, डीटीज की सेवा में नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली हम बढ़िया खाएंगे पिएंगे सोएंगे, डीटीज के लिए जल्दी करो जल्दी करो। Why? Because that conception is not there. We don't see deities as a person. So इसलिए विग्रह को केंद्र में रखना जरूरी है। भगवान की भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन डीटीज के साथ इतना रिलेट नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल मास्टर एवरीवन नोस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिवोटीज। ये तीनों पर्सनालिटी एक डिवोटी के जीवन में होना जरूरी है। तीनों के साथ संबंध जरूरी है। तीनों में से एक भी कम होगा ना तो भक्ति बराबर बढ़ेगी नहीं। मान लीजिए ऐसे कुछ भक्त लोग हैं, उनका भगवान से अच्छा संपर्क है, लेकिन गुरु के प्रति ध्यान नहीं है, वैष्णव की तो बात ही नहीं है। उनको क्या कहा जाता है? कनिष्ठ अधिकारी। वेरी नाइस। कुछ लोग हैं जो गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, गुरु के निर्देशों को बहुत फॉलो करते हैं, विग्रहों से भी बहुत प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति ध्यान नहीं देते। वो लोग कौन है? वो भी कनिष्ठ है। श्योर, यस, वो लोग भी कनिष्ठ हैं। और इवेंचुअली होता क्या है कि आइडियली गुरु की सेवा से सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर हम जानबूझ के वैष्णव को इग्नोर कर रहे हैं तो वो सेवा कंप्लीट नहीं होगी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपराध करने की प्रवृत्ति मन में आ जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्री रामानुजाचार्य। जब रामानुजाचार्य, उन्होंने अपने कुछ वैष्णव अपने भक्तों को भेजा था गृहस्थ के घर पे कि जाओ उनको बोलो कि गुरु जो है वो आपके यहाँ प्रसाद लेने के लिए आने वाले हैं, मतलब रामानुजाचार्य कुछ जाने वाले हैं, तो मुझे बताना वो कैसा रिएक्शन देते हैं, राइट। तो जब वो जाते हैं तो गृहस्थों को बताते हैं, माता जी प्रभु जी दोनों इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड कि सारी तैयारी करने लगते हैं। वे लोग वापस आ जाते हैं खुश होकर के, गुरु से कितना प्रेम करते हैं। रामानुजाचार्य पूछते हैं कि जब आपने बताया तब उनका रिस्पॉन्स कैसा था? तो गुरु महाराज वो लोग बहुत खुश थे, वो सुन के ही एकदम डांस करने लगे कि आप उनके घर पे जाने वाले, और एकदम तैयारी में जुट गए वो। अच्छा, और आप लोगों को, आप लोगों के साथ क्या किया उन्होंने? आपका सम्मान किया? नहीं महाराज, वो तो ध्यान नहीं दे पाए, ना उनको बिठाया, ना उनको कुछ खिलाया पिलाया, कुछ नहीं। लेकिन हम लोग खुश थे कि एटलीस्ट आपसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, फिर मैं उनके घर नहीं जाऊँगा गए नहीं फिर रामानुजाचार्य, फिर दूसरे डिवोटी के पास भेजा, शायद कुरेश, तो उनके पास भेजा। तब वो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन खुश हुए, उन्होंने अपनी खुशी कंट्रोल करी। सबसे पहले इन भक्तों को बिठाया, इनका सम्मान किया, इनको पानी दिया और इनको प्रसाद बना के खिलाया, बहुत प्रेम से बातचीत करी, इनको अच्छे से विदा किया। उसके बाद गुरु की सेवा के लिए जुटे हो। तो फिर रामाचार्य बोले हाँ, इनके घर में जाऊँगा। सो दिस इज हाउ स्पिरिचुअल मास्टर वांट्स टू सी कि वास्तव में भक्ति का प्रगति क्या है, लक्षण क्या है, जब हम सभी भक्तों को देख पा रहे हैं। When we are able to see devotees also as important, not only spiritual master and the deities. जिनकी चेतना सिर्फ गुरु तक और विग्रह तक सीमित है, वो व्यक्ति वो अभी भी नौसिख है। इट्स वेरी गुड, एडवांसमेंट है, लेकिन भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि जितने ज़्यादा वैष्णव को हम सम्मान की दृष्टि से देख पाएँ, सम्मान दे पाएँ, जितनी ज़्यादा शरणागति उन पर डेवलप कर पाएँ,
आश्रय, निष्ठा और श्रद्धा डेवलप कर पाए, उतनी भक्ति में हमारी प्रगति होगी। इसलिए तीनों पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मान लीजिए जिसका तीसरा भी है, उल्टा भी है कि भक्तों से बहुत अच्छा संबंध है लेकिन गुरु के प्रति ध्यान नहीं है, गुरु के प्रति प्रेम नहीं, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, विग्रह के प्रति कोई ध्यान नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसको भी ड्राइनेस लगने लगेगी। इसलिए ये तीनों एक यूनिट बन के काम करते हैं, ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक यूनिट में काम करते हैं। तो तीनों के प्रति हमारी निष्ठा होना जरूरी है, राइट। सो आदि पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ, बोलिए, न में भक्ताश्च ते जनाः, मद्भक्तानां च ये भक्तास्, ते में भक्त तमा मताः। बता सकते हैं इसका मीनिंग, बताइए। पहले जो 2 लाइन है उसमें बोला है कि जो मतलब मेरा भक्त है ऐसा बोलता है, मतलब कृष्ण का भक्त है वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है, सर्वेंट ऐसा बोलता है, वो एक्चुअली मेरा भक्त है। ते में भक्त तमा मताः, वही वास्तविकता में मेरा भक्त है। तो ये भगवान के वर्डिक्ट, आदि पुराण में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों का जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है वास्तविकता में, राइट। लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है असली मायने में, समझना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है, जब अम्बरीश महाराज का सेक्शन आता है तब भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं कि साधुनाम हृदय मह्यम, कि साधु मेरा हृदय है और मद अन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधुनाम हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम मद अन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, कि साधु मेरा हृदय है और मैं भी साधुओं के हृदय में हूँ, भक्तों के हृदय में हूँ, मुझे छोड़कर वो किसी को नहीं जानते और उनको छोड़कर के मैं किसी को नहीं जानता। तो कहाँ दुर्वासा मुनि इतने हजारों सालों की तपस्या, भगवान बोल रहे हैं आप कौन, मैं आपको नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने भक्तों को जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। सो कृष्ण लव्स हिज डिवोटीज, इसलिए आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। शिव जी भी कहते हैं कि सभी आराधनाओं में से किसकी आराधना, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है, विष्णु आराधना, लेकिन तस्मात् परतरम, उससे भी श्रेष्ठ है तदीयानां समर्चनम, उनके भक्तों की आराधना। दिस वी हैव टू रियलाइज। इसलिए वैष्णव समाज में हम रह रहे हैं ना, तो वैष्णव का महत्व हमको जानना चाहिए। ये जो सॉन्ग हमने गाया, दिस इज अ प्रेयर, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं इसको शरणागति में, भजन लालसा में। अगर हम भजन प्राप्त करना चाहते हैं, भजन की लालसा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो क्या मोड होना चाहिए। वैष्णव ठाकुर की ग्लोरीज यहाँ पे लिखते हैं कि वास्तव में वैष्णव ठाकुर से करुणा की भिक्षा वो मांग रहे हैं। हे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, आप दया के सागर हैं और ये दास है, इस दास के ऊपर अपनी करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। क्या दिया पद छाया शोधो है आमाय तुम्हारे चरण धरी, अपने चरणों की पद छाया आश्रय मुझे दीजिए, आश्रय देकर के शोधो है आमाय, मुझे बचाइए, विस्तार कीजिए, तुम्हारे चरण धरी, मैं आपके चरणों को पकड़ता हूँ। देखिए आप चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षदों में देख लेंगे तो आप देखेंगे कि गुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं दिया गया। मीनिंग इज एवरीवन हैज अ स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर के ज़्यादा संपर्क है वो अंदर ही अंदर छुपा करके रखते हैं। लेकिन वैष्णव के साथ संपर्क बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। दिव्य महाप्रभु इज सर्विंग वैष्णव, महाप्रभु खुद वैष्णव सेवा करते हैं, भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं, भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्तों के लिए अरेंजमेंट्स करवाते हैं, भक्त लोग भी महाप्रभु की सेवा करते हैं, भक्त लोग आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं। नो वेयर विल फाइंड कि डिवोटीज के अंदर कहीं ये कॉम्पिटिशन है कि ये श्रेष्ठ है कि ये छोटा है, ये उत्कृष्ट है ये नीचा है, या फिर इसके गुरु ज़्यादा अच्छे हैं उसके गुरु कम है, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन किसका शिष्य है, राइट। लेकिन सबके बीच में इतना प्रेममय संबंध है जिसको देख करके हर एक व्यक्ति आकर्षित होता है। दैट इज ब्यूटी ऑफ वैष्णव रिलेशनशिप्स, राइट। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं इस्कॉन में ये चीज़ धीरे धीरे आती जा रही है, गुरु ग्रुपिज्म बेसिंग, और इसके गुरु श्रेष्ठ हैं, उससे गुरु श्रेष्ठ है, मैं इनका शिष्य हूँ इसलिए ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, एंड डिवोटीज आर डिवाइडिंग द सोसाइटी बेस्ड ऑन गुरुज। इट्स वेरी रॉन्ग। इसलिए वो सब नहीं होना चाहिए। गुरु का संपर्क कहीं तो मे बी सनातन गोस्वामी कोट्स दैट वर्ड्स, गोपयेद निजम मंत्रम गोपयेद निजम मालाम गोपयेद निजम गुरुम गोपयेद निजम इष्टम, ऐसा करके वर्णन आता है
कि 4 चीज़ों को गोपनीय रखना चाहिए। गोपेद निजम मंत्रम, अपना मंत्र गायत्री स्पेसिफिकली, गोपेद निजम माला, हमारी जो माला है ना उसको गोपनीय रखना चाहिए। शुड नॉट मतलब दिखा दिखा करके जप नहीं करना चाहिए, इसलिए हम थैली में डाल के रखते हैं। गोपेद निजम गुरुम, अपने गुरु को भी गोपनीय रखना चाहिए। और चौथा है इष्टम, अपने इष्ट देव को भी गोपनीय रखना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दिस मैटर। बट मन में जो फीलिंग्स हैं, जो लेवल, जो शरणागति हमारी इन सब के प्रति है, ये अंदर ही अंदर रहना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कई आध्यात्मिक संप्रदाय में ना, दे डोंट शेयर देयर रियलाइजेशंस, वो लोग छुपा करके रखते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि छुपाने से क्या होता है कि दे लूज देयर सिंसियरिटी, दे लूज देयर स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, बताने से दे लूज देयर स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, इसलिए दे कीप इट सीक्रेट। सनातन गोस्वामी कोट्स दिस वर्ड्स। हम लोग क्या करते हैं, हम कृष्ण के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। लाइक प्रभुपाद से जब पूछा गया कि गोपियों और कृष्ण के विषय में बताइए, प्रभुपाद ने कहा आई एम नॉट क्वालिफाइड। लेकिन भगवद गीता की शिक्षाएं बहुत डिटेल में देंगे, शरीर आत्मा की शिक्षाएं बहुत डिटेल में देंगे, भर भर के देंगे, चिल्लाएंगे, रास्कल्स बोलेंगे, डांटेंगे। लेकिन जो बहुत सीक्रेट चीज़ें, प्रभुपाद की पर्सनल एक्सटेसीज, कब उनका गुरु से क्या संबंध है, बहुत ऐसी गोपनीय चीज़ें बहुत सिलेक्टेड डिसाइपल्स के साथ कुछ सिलेक्टेड फोरम्स में चर्चा किया, हर जगह नहीं किया, राइट। और एक स्टेज के बाद प्रभुपाद ने पैर छूने से भी मना कर दिया था डिवोटीज को। मैक्सिमम डिवोटीज छू नहीं पाते थे, कॉमन पब्लिक तो बहुत दूर की बात है, बहुत सिलेक्टेड लोग ही हैं जो प्रभुपाद का पैरों को छू पाते थे या फिर पाद प्रक्षालन कर पाते थे। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंट टू बी केप्ट सीक्रेट, राइट। लेकिन वैष्णव के साथ संबंध, हाँ, सो ये डिस्टिंग्विश हमें होना चाहिए कि गुरु और वैष्णव के साथ क्या क्या संबंध है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैष्णव के चरणों का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम वैष्णव संघ की बात करते हैं, बट अवर संघ इज लिमिटेड ओनली टू हियरिंग फ्रॉम वैष्णवस मैक्सिमम, बट वी डोंट गो बियॉन्ड दैट कि हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं, हम उनका आश्रय भी ले सकते हैं, या फिर हाँ, जैसे यहाँ पर जो लिखा है तुम्हार चरण धरी, चरण पकड़ करके वो सब करना, वी जनरली डोंट डू दैट। लेकिन इस लिमिट को क्रॉस करके जो वैष्णव को जितना सम्मान देगा उसकी प्रगति उतनी ज़्यादा जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं क्षय बेगदमी क्षय दोष शदी क्षय गुण देहोदाश। वैष्णव हमें हमारे 6 वेगों को दमन करने की शक्ति दे सकते हैं। कौन से 6 वेग हैं? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरउपस्थ वेगम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और 6 दोष कौन से हैं? अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम च। और 6 गुण कौन से हैं? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति षड्विभक्ति प्रसिद्धि। इस एक एक श्लोक के ऊपर 6 दिन की क्लास हो सकती है लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन में इसको वर्णन कर दिया है। वास्तविकता में वैष्णव में इतनी शक्ति है कि हमारे 6 वेग दमन करने की शक्ति वो हमें प्रदान कर सकते हैं। 6 दोषों को शोधना मतलब खत्म करना, और 6 गुणों को प्रदान करना। सिर्फ इतना ही नहीं, 6 सत्संग देहो है हमारे। 6 सत्संग कौन से? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते च षड्विध प्रीति लक्षण। 6 सत्संग देहो है हमारे बशे ची संगे राची, राइट। आपके संग में बैठे हैं, हम यहीं पे बैठे हैं, आपके संग बैठे हैं, आप ही सब कुछ कीजिए। सो ऑल दीज डीलिंग्स आर देयर विद वैष्णवास, दे आर सो कॉम्पिटेंट, सो पावरफुल कि हमें ये सब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे भागवतम में मे बी इन 8th कैंटो ऐसा वर्णन आता है, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अगर किसी की काम वासना ज़्यादा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, किसी का क्रोध ज़्यादा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। ऐसे 20, 21, 22 आइटम्स की लिस्ट है। और लास्ट में लिखा है कि अगर जिसको सब कुछ चाहिए एक साथ, उसको क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा करना चाहिए तो इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। तो गुरु में, वैष्णव में इतनी शक्ति है कि बड़ी आसानी से हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बड़ी आसानी से, सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं, आगे इसमें वर्णन आएगा कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीदे पारो तुम्हार शक्ति आचे। कृष्ण को भी प्रदान करते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रदान करने की शक्ति किसकी है? वैष्णव की। शक्ति भी ठीक है, कृष्ण संपत्ति किसकी है? वैष्णव की संपत्ति है। तो बिना वैष्णव के क्या कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कई बार ट्राई करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के थ्रू जाते हैं, नित्यानंद प्रभु से जाके पानीहाटी में मिलते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं, उसके बाद कृपा करते हैं, उसके बाद जब वो घर से भागते हैं तो सक्सेसफुल हो जाते हैं।
तो जो भी घर से भागना चाहता है उसे नित्यानंद प्रभु की कृपा लेना चाहिए, then we'll become successful in this. एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संगीत, alone we can't find strength in chanting the holy names. अकेले वैसे भी हम कौन सा बल है शक्ति में, साथ में रहकर भी तुम सोते रहते हैं अकेले जाएंगे तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, लेकिन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन। हे वैष्णव आप कृपा कीजिए, थोड़ी सी श्रद्धा मुझे मिले, बिंदु श्रद्धा बिंदु दिया जिससे मैं कृष्ण नाम धन आप मुझे प्रदान कीजिए, कृष्ण नाम में मेरी रुचि हो पाए। इसलिए देखिए होता क्या है, वी आर कंटैमिनेटेड विद अवर कंटैमिनेटेड इंटेलिजेंस, और उस बुद्धि के कारण हम जब वैष्णव को देखते हैं सो वी जज देम बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज, बेस्ड ऑन देयर वर्ड्स एंड अपीयरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स एंड ऑल दैट, लेकिन वहीं से दोष दर्शन चालू हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल लिमिटेशंस एवरीथिंग, हमें वैष्णव की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना आना चाहिए। किसी में कितने ही दोष क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है तो बहुत श्रेष्ठ है, राइट। भले हमसे कोई बाद में आया है या पहले आया, वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन दैट, वी शुड ट्राई टू सर्व एवरी डे, सबकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक ये स्पिरिचुअल विजन डेवलप नहीं होगा ना, वैष्णव समाज में आनंद नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं मन में ये घुटन सबकी होगी, ये चुभन सबकी होगी, किसी को देखेंगे तो बुरा लगेगा, किसी को देखेंगे तो अच्छा लगेगा, किसी के साथ पर्सनल लाइकिंग्स होंगी, किसी के साथ डिसलाइकिंग्स होंगी, किसी के साथ ग्रजेस होंगे। उस प्रकार से भक्ति जीवन में आनंद कभी नहीं आएगा। अगर आनंद लाना चाहते हैं सो वी नीड टू डेवलप द स्पिरिचुअल विजन टू सी ईच एंड एवरी वैष्णव, कोई किस प्रकार का भी है। कल की क्लास में बता रहा था कि महान आचार्य लोग तो वैष्णव को चतुर्भुज रूप में देखते हैं, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं। हम उस स्तर तक नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट वैष्णव को वैष्णव के रूप में देख लेंगे तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर हम उनको कर्मी देखते हैं और बहुत कुछ देखते हैं। तो तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन, कृष्ण से तुम्हार इसको बता दिया। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। क्यों कृष्ण आप दे सकते हैं? क्योंकि कृष्ण आपकी संपत्ति हो। जहाँ तक मेरा बात है, आमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूँ। कंगाल हिंदी शब्द ही है वैसे। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, मैं बस आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण कहेगा करे, कृष्णा कृष्णा, and I'm running after you. Dhai tava pache pache. So this is power of Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur is writing that. You see, Bhaktivinoda Thakur उनके समय में practically there was, after Shri Jagannath Das Babaji Maharaj, there was no other devotee who was on the level of Bhaktivinoda Thakur. जितने महान वैष्णव भक्तिविनोद ठाकुर थे, practically दूसरा कोई था नहीं वैसा। He was the आचार्य. Even गौर किशोर बाबा जी महाराज भी भक्तिविनोद ठाकुर से सीखने के लिए जाते थे। But the way Bhaktivinoda Thakur he's showing the mood and glorifying the Vaishnavas is amazing. We should learn. We should learn. Right? So it's not his humility. It's definitely his humility, but it's his heartfelt feelings जो हृदय से महसूस कर पा रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे भक्त लोग इस प्रकार से महसूस कर पा रहे हैं, तो हम कौन से केक की गाजर मिलेंगे, right? So we should never think that we have become great devotees. We should never think that we have become advanced devotees. कभी नहीं सोचना चाहिए, right? सो जहाँ तक इसका प्रश्न है, ग्रैटिट्यूड ऑफ गुरु एंड वैष्णवास, सो आने वाले सेशन में कुछ स्लाइड्स हैं, विल सी व्हाई एक्सेप्टिंग गुरु इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु इज इम्पॉर्टेंट। एवरीवन नीड्स गुरु। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, इट इज हिज ड्यूटी दैट he should go and surrender to a spiritual master, pranipatena. He should inquire from his spiritual master, pariprashnena, and he should serve the spiritual master sevaya. तब जाकर के जो ज्ञान है वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। हो सकता है ज्ञान हो लोगों के पास, भारत में सभी ज्ञानी है, ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं, बट दैट नॉलेज डजंट टर्न्स इनटू रियलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज ये तीन चीजें नहीं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। प्रणिपात मीन्स सरेंडर, एंड परिप्रश्न मीन्स इंक्वायरी, हम्बल इंक्वायरी, एंड थर्ड इज सेवया। ये तीन चीज़ें नहीं है। लोग गुरु स्वीकार भी करते हैं, गुरु के पास कब जाएंगे? एक दिन जाएंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन। आई हैव सीन मेनी मेनी बिग पीपल, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो जाते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, हमारे गुरु महाराज के पास जा रहे हैं, जाएंगे, उस समय प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा कुछ देर प्रवचन सुनेंगे, एंड दे गिव अ बिग फैट डोनेशन, बढ़िया लिफाफा दे करके आ जाएंगे। गुरु महाराज की जय।
फिनिश। पूरे साल भर क्या करेंगे? साल भर वही एकदम बदमाशी करेंगे, चोरी डकैती, सारे काम करेंगे, गलत काम। बस एक दिन जाकर के गुरु को जाकर के प्रणाम करके दक्षिणा दे करके आ जाएंगे। इज इट रियली एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर? इट्स नॉट एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। क्यों? क्योंकि इसमें प्रणिपात नहीं है, इसमें परिप्रश्न नहीं है, इसमें सेवया नहीं, तीनों ही नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए हमने गुरु तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तीनों नहीं है। अब देखिए, मैक्सिमम जगह, यस्टरडे आई वाज गिविंग टॉक ऑन राधा स्वामी, सो मैक्सिमम टाइम यही होता है। somebody asked me questions, प्रभु जी हमारे यहाँ इतने डिवोटीज कम क्यों हैं, वहाँ पे इतने डिवोटीज ज़्यादा क्यों हैं? इसका रीज़न है बिकॉज इस्कॉन इज टू डिमांडिंग। 4 नियम पालन करना है, रोज़ाना 2 घंटा 16 माला करना है, उसके बाद सेवा करना है, प्रचार करना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन करना है। उतना कौन करता है? ये भक्त लोग फॉलो भी करते हैं, प्रभु जी क्या चल रहा है? साधना चार्ट नहीं आ रहा है आपका, प्रभु जी क्या चल रहा है, दिखे नहीं बहुत दिन से। बाहर के सत्संग में ऐसा होता क्या है? साल में एक बार आएंगे गुरु महाराज, उनके दर्शन करने जाएंगे, बढ़िया सेवा करेंगे, आ जाएंगे। सो वंस इन अ ईयर इज ईजी, once in 6 months is easy, but every day giving so many hours is difficult, very difficult, right? So process is demanding, but demanding है लेकिन process is very effective also, right? इसलिए accepting a spiritual master is important. Now what is the science? आप सभी जानते हैं ये वाला श्लोक, out of many millions of wandering living entities ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। तो जब भी एक जीव भक्ति जीवन में आता है, उसके पीछे किन लोगों का 2 व्यक्तियों का कारण है, एक है गुरु और दूसरे हैं कृष्ण। So Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beej. So we get the seed of devotional service by the mercy of a spiritual master and Krishna. इसलिए anyone who has come in the process, उसके ऊपर भगवान की और गुरु की कृपा है ऑटोमेटिकली। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू चूज वन स्पिरिचुअल मास्टर। नो बाबा, स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलरेडी चोजन यू। आपको चूज करने की जरूरत नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलरेडी चोजन यू, डजंट मैटर। सो connection with parampara is important. And who is Adi Guru? Is Krishna himself, is Balram himself. But connection with parampara is most important. तो कभी कभी हो सकता है कि जिनसे हम कनेक्टेड हुए वो सामने नहीं है, लेकिन किसी और से दीक्षा ले ली जाए, इट्स टोटली फाइन। इनिशिएशन इज नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी कि हम जिनसे यज्ञ के सामने और वैष्णव के सामने मंत्र लेंगे वही हमारे गुरु हैं। एनीवन कैन बी स्पिरिचुअल मास्टर। इफ यू, अगर आप भगवद गीता की परंपरा देखेंगे जो प्रभुपाद ने लिखी है, तो आपको बहुत जगह दिखेगा कि दीक्षा गुरु के नाम उसमें वर्णन नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु का नाम क्या है, किसी को पता है? विपिन बिहारी गोस्वामी महाराज। बट वी फाइंड द नेम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। वैसे कई जगह आपको दिखेगा, लाइक रघुनाथ दास ठाकुर, उनके दीक्षा गुरु कौन है? एनीवन नोस? बलराम आचार्य। हमको नाम ही नहीं मिलता है कहीं, बट बलराम आचार्य है दीक्षा गुरु। बट वी सी वो गए गोस्वामी के पास, उसके बाद महाप्रभु के पास, महाप्रभु ने किसको दे दिया? स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दे दिया। सो इस एंटायर टीचिंग्स प्रणिपात परिप्रश्न सेवा किसको हो रहा है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी को। एंड इज रिसीविंग द मर्सी ऑफ महाप्रभु, बट दिस दीक्षा गुरु इज बलराम आचार्य। कहाँ उनके काम ही छोड़ गए। उनसे अनुमति लेकर के यहाँ पर आ गए। सो वी नीड टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। एंड देयरफॉर कभी कभी होता है क्या, व्हेन वी आर फिक्स्ड टुवर्ड्स वन पर्सनैलिटी, देन देयर इज दिस डिजायर कि हमें उनका पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनल एसोसिएशन चाहिए। If you can get that, that is very important, it's very good. But if you can't get that, doesn't mean that we are disqualified from devotional service. So, can somebody read this? What Prabhupada has written? That is the way of Indian teaching. Yeah. That there is one teacher and how he is managing hundreds. That means there are groups. One who is elderly student, he is taking some beginners. Write A or A like this. That he can teach. What he has learned, he can teach. Similarly, next group. So in this way, one teacher can manage hundreds of students of different categories. This is organization. Not that everything I have to do. I cannot teach anybody to do it. This is not intelligence. Intelligence is that employ others to help you. This is intelligence. Not that, oh, I was busy, I could not do it. Why? What about your assistant? Train assistant so that in your absence things can be done. So the elderly students, they could be. Just Chaitanya Mahaprabhu used to do that. When he was 16 years old, he could argue with Keshav Kashmiri because he was practiced. In this
way, stage after stage, everyone should be expert, everyone should be teacher and student. Yeah. The purpose of mentioning this quotation here is कि spiritual master trains and delegates his responsibility to different devotees, right? इसलिए कुछ भक्तों को वो सौभाग्य मिलेगा, दे विल गेट द पर्सनल एसोसिएशन, बाकी मैक्सिमम भक्तों को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. एंड दैट हैपेंस. कितने लोगों को चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल एसोसिएशन, पर्सनल अटेंशन मिला? वेरी लिमिटेड. बट द वे ही एम्पावर्ड अदर्स, दैट वाज ट्रेमेंडस. सिमिलर विद श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद के कुछ शिष्य तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रभुपाद को कभी देखा भी नहीं. दीक्षा हुई लेटर के माध्यम से. लेटर में उनका नाम लिख करके आ गया, माला कोरियर होकर के आ गया, एंड दे आर इनिशिएटेड. दे नेवर सीन श्रील प्रभुपाद. कुछ शिष्य ऐसे हैं प्रभुपाद के मुख से सुना है, ओह वेरी नाइस, बस इतना ही सुना. नथिंग एल्स. दीक्षा का नाम भी नहीं सुना अपना. बट दे आर प्रीचिंग, अमेजिंग प्रीचिंग, दे आर सस्टेनिंग द सोसाइटी, राइट? So how does any spiritual organization, especially ISKCON, works? Because इतने हजारों अभी लाखों की तादाद में शिष्य हैं, भविष्य में करोड़ों शिष्य होंगे. So everyone will not get personal attention, but instructions everyone can get. Even instructions everyone cannot get. But association of Vani they can get. But main association in ISKCON is of Srila Prabhupada. And therefore Srila Prabhupada is the preeminent Shiksha Guru of everyone. It is said. So we may be hankering for personal association. That is good. If we can get it, बहुत अच्छा है. We are fortunate. But if you are not able to get it, doesn't mean that we are less fortunate, right? इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. And that connection with the spiritual master is eternal. Why? Because who selects the spiritual master? Krishna selects. And the spiritual master selects that this is going to be my disciple. Next, कोई पढ़ेगा इसको? The spiritual master and Krishna are two parallel lines. The train on two tracks moves forward. The spiritual master and Krishna are like these two tracks. They must be served simultaneously. Krishna helps one to find bona fide spiritual master, and bona fide spiritual master helps one to understand Krishna. If one does not get bona fide spiritual master, then how we can ever understand Krishna? You cannot serve Krishna without a spiritual master, or serve the spiritual master without serving Krishna. They must be served simultaneously. तो बिना गुरु की सेवा किए हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं. कई बार लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु गुरु को स्वीकार करना ज़रूरी है क्या? लोगों की श्रद्धा खत्म हो चुकी है साधुओं से, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और इसलिए लोग डायरेक्टली भगवान के पास जाना चाहते हैं. आप देखो छुट्टियों के दिनों में मंदिरों में कितनी भीड़ लगती है. पूरा वृंदावन आजकल भरा रहता है. वृंदावन मतलब somehow that is becoming trend nowadays कि लोग आउटिंग्स में इतने जा रहे हैं. अभी भी 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है. स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है. दर्शन करने जाना, मंदिर जाना, घूमने जाना, फोटो खिंचवाना. लेकिन गुरुओं के पास बहुत कम लोग जाते हैं. इवन वहाँ जाकर भी गुरु से सुनते नहीं, क्योंकि गुरु पर श्रद्धा कम है. लेकिन यह तीर्थ बुद्धि शलिले न करेशि जनेश्व अभिगेशु सैव गोखर. जो सिर्फ तीर्थों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, वो कौन है? गाय और गधा, गोखर. वो गाय गधे के समान है. सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम इतनी दूर आ गए, और लेकिन यहाँ पर आकर के हमने साधुओं का संग नहीं किया तो क्या दर्शन किया? भक्ति सिद्धांत महाराज का फेमस कोट था कि हम भगवान के दर्शन आंखों से नहीं कर सकते. किससे कर सकते हैं? कानों से. इसका मतलब सुनना पड़ेगा. देयरफॉर सर्विंग स्पिरिचुअल मास्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो किसी के मन में भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक गुरु नहीं स्वीकार करना है. गुरु स्वीकार करना इट्स कंपल्शन. दो इट्स नॉट कंपल्शन बट इट्स इन अ वे कंपल्शन. बिना गुरु की प्रगति करना बहुत मुश्किल है. विल डिस्कस इन कमिंग स्लाइड्स. इसको पढ़िए कोई प्लीज. Balram, without spiritual strength, you cannot approach Krishna. Lord Anant holding all universes, or Balram is the Adi Guru who supplies spiritual strength to all the gurus in Parampara. So, गुरु जितने भी गुरु हैं, they are representatives of Lord Balram, because Balram जी is आदि गुरु. Right? और बलराम शब्द का मतलब क्या है? बल मतलब strength. So Guru provides us spiritual strength. Right? और राम मतलब आनंद. So by the mercy Hare Krishna. So by the mercy of a spiritual master, we get that spiritual taste, that anand.
बिना उनकी कृपा के वो आनंद नहीं मिल पाएगा। और इसलिए बलराम जी सबसे पहले किसको मारते हैं? The one demon, the first demon he kills is Dhenukasur. Dhenukasur is representative of ignorance of our identity. धेनुकासुर किसके रूप में आया था? गधे के रूप में आया, राइट? धेनु मतलब गाय और धेनुक मतलब गधा। सो यहाँ पर धेनुकासुर है, तो धेनुक असुर मतलब गधे के रूप में आया था। और गधा क्या होता है? गधा तो गधा होता है, मूर्ख होता है, इसलिए इसको गधा कहते हैं। मतलब गधा इज a symbolism of ignorance. So who kills that ignorance? It is the spiritual master. इसलिए जब हम मंगलाचरण बोलते हैं तब सबसे पहला श्लोक क्या आता है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका मतलब क्या है? कौन बता सकता है? यस पंडित जी। विज्ञान के सागर से आगे। I was born in the darkness of ignorance. हाँ, राइट। आगे। जन्म लिया था तो गुरु ने चक्षु, ज्ञान के चक्षु देकर उन्मीलित कर दिया, राइट, ल्यूमिनस बना दिया। मैं इस तरीके से गुरु को प्रणाम करता हूँ। तस्मै श्री गुरवे नमः, राइट। सो गुरु किल्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान हटाते हैं कैसे? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की शलाका को जला। शलाका मीन्स टॉर्च आजकल इलेक्ट्रिक टॉर्च आ गई, पहले क्या आती थी? शलाका आती थी। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मशाल, उसको कहते हैं शलाका। ज्ञानांजन शलाकया, लोग पहले लेकर के जाते थे मशाल के अंधेरे में ना, तो उससे अचानक सारा, जैसे अंधेरे में जाकर लेके जाएंगे सारा अंधकार दूर हो जाएगा। सो गुरु गिव्स दैट नॉलेज। तो जो भी हमको ज्ञान दे रहा है, दे आर अवर स्पिरिचुअल मास्टर्स, यू शुड नो दैट। सो कितने स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं एक जीव के? ऐसे तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और पद्म प्रदर्शक गुरु और चैत्य गुरु, वेरी गुड। और संन्यास गुरु भी होते हैं। 7 प्रकार के गुरु हैं, शास्त्रों में बताएंगे, अब डिसाइपल कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है मेनली दीक्षा एंड शिक्षा, दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? दोनों। शिक्षा गुरु आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भक्तिविनोद ठाकुर खुद कहते हैं, शिक्षा गुरु वृंद कृपा करिए अपार, जीव के सिखाए साधन भक्ति सार। तो शिक्षा गुरु की कृपा अपार है। दीक्षा गुरु तो मंत्र देते हैं, दे आर वेरी मर्सीफुल, बट मोर मर्सीफुल सा शिक्षा गुरु, वो हमें सीखना चाहिए। इसलिए शिक्षाओं के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से वो अज्ञान हमारा दूर करते हैं। द डीमन हैज टू बी किल्ड बाय one's own endeavors after hearing appropriate instructions from the guru। इसलिए गुरु से सुनने के बाद उनकी टीचिंग्स को अप्लाई करना बहुत आवश्यक है। सुनते बहुत लोग हैं लेकिन अप्लाई बहुत कम करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अपराधों में से एक 10th प्रकार का अपराध, 10th नेम ऑफेंस क्या है? हाँ, पूरा do not have complete faith in material attachments even after hearing so many instructions on this matter। इतने सारे उपदेशों को सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, राइट। ये वो वाली कहानी है कि हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं पूरी, हम तो नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद महाराज इसके लिए कहते हैं गृह व्रतानाम, गृह में रहने का व्रत धारण करके रखा है। कुछ भी हो जाए तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, घर में ही रहेंगे। आसक्तियों को पाल करके रखते हैं लोग। सो वैसा नहीं करना चाहिए। देयरफॉर इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वंस ओन एंडेवर्स, ये हमारे प्रयास के ऊपर निर्भर करता है कि सुनने के बाद हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट। सो दिस इज अ वेरी astonishing statement given in Chaitanya Charitamrita। It says the holy name alone is sufficient to take you back to Godhead। However, to cultivate the mode of surrender, you need a guru। दीक्षा पुरस्चर विधि अपेक्षा न करी हो।
गुरु महाराज बहुत एम्फेटिकली बोलते थे कि भगवत धाम जाने के लिए हरिनाम अकेला ही पर्याप्त है, दीक्षा की प्रतीक्षा नहीं करता वो, राइट। लेकिन फिर भी शरणागति का मूड विकसित करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। कृष्ण को कैसे शरणागत होंगे, सबसे पहले गुरु को शरणागत होकर बताइए। कृष्ण की कैसे सेवा करेंगे, सबसे पहले गुरु की सेवा करके बताइए। जब कृष्ण हमको करेक्शंस देंगे तो कैसे स्वीकार करेंगे, सबसे पहले गुरु के करेक्शन को स्वीकार करके बताइए, गुरु के चेस्टाइजमेंट्स को लेकर के बताइए। सो हाउ टू एक्चुअली सरेंडर टू कृष्णा, दैट हैज टू बी लर्न बाय सरेंडरिंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर। अगर कुछ गलती करेंगे तो करेक्शन कौन देगा, गुरु देंगे। कुछ गलती करेंगे तो हो सकता है भगवान डायरेक्टली करेक्शन देने नहीं आए, इसलिए गुरुज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी कैन नॉट बाईपास स्पिरिचुअल मास्टर, वी कैन नॉट बाईपास स्पिरिचुअल मास्टर, एंड इसका एक्सटेंशन ये भी है, वी कैन नॉट बाईपास द डिवोटीज अराउंड अस। मतलब कभी कभी क्या होता है कि गुरु भी बहुत दूर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब गुरु महाराज जाते थे तो एक भक्त हैं, वो गुरु महाराज के सामने आकर के बहुत ज़्यादा खड़े रहते थे, डांस करते थे, क्लासेस में आगे आकर के बैठते थे। तो गुरु महाराज ने एक दिन हम लोगों से पूछा कि मैं जब आता हूँ तभी आता है ये, या मैं नहीं रहता हूँ तब भी आता है। हम लोग झूठ तो बोल नहीं सकते, तो बोलना पड़ने गुरु महाराज आप जब आते हैं तभी आता है। तो गुरु के सामने आकर के बहुत डांस करना है, बार बार दिखाना है, क्लास में आगे बैठना है। और कुछ लोग रिस्पॉन्स भी करते हैं, क्लास एकदम ध्यान से सुनते हैं, प्रॉपर एक्सप्रेशन भी देंगे, सिर हिलाएंगे, क्वेश्चन का जवाब, लेकिन बाद में मुंह दिखाने में नहीं आएंगे। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इसलिए टू genuinely develop that mode of surrender, या फिर to genuinely get sincere corrections from others, we need some devotees who are around us, right? They also act as our spiritual master. जो हमारे आसपास हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, और वो लोग जो करेक्शंस दे सकते हैं, हो सकता है हमारे गुरु महाराज वैसे करेक्शंस नहीं दे पाए, गुरु महाराज काफ़ी दूर है, राइट। इसलिए जो भक्त हमारे आसपास रह रहे हैं, वी शुड वैल्यू देम ऑल्सो वेरी मच। हम लोग कई बार ये गलती कर देते हैं, अरे हाँ इससे क्या परवाह पड़ी, जाओ, ऐसे बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, हमारे तो गुरु महाराज हैं, हम तो उनके साथ हमारा कनेक्शन है। नो, जो डिवोटीज हमारे आसपास रह रहे हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, शायद इसी स्लाइड्स में होगा वो, यूज्ड टू से, मैं आपको दिखाता हूँ, या somebody read please. A person's defects are better rectified in a private tutorial class or private coaching than in hearing lectures in a school or college. एक व्यक्ति की गलतियाँ, उसके डिफेक्ट्स, उनका कहाँ सुधार हो सकता है, प्राइवेट ट्यूटोरियल क्लास या फिर प्राइवेट कोचिंग, देन इन हियरिंग इन स्कूल्स और कॉलेजेस। कॉमन लेक्चर्स में हमारा करेक्शन नहीं होगा, वी नीड समबडी हु कैन प्राइवेटली कोच अस, प्राइवेटली गाइड अस। और वो कौन करता है, जो भक्त लोग हमारे साथ में रह रहे हैं, दे डू दैट पार्ट। इसलिए डिवोटीज लिविंग अराउंड अस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वी शुड नेवर नेग्लेक्ट देयर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट we'll continue. You cannot become free from anxiety by taking shelter of anything material. That is not possible. सदा सुबुद्धिमधियाम असद गृहान। Next. One should understand Krishna in truth, and this can be done only by serving a pure devotee. ऊपर वाला quotation If you want to be anxiety less, दिख नहीं रहा then आपको? you must have shelter of the Guru, the spiritual master. And the test of Guru is that by following these instructions, you will be free from anxiety. उनको दिख रहा है। Good. तो अगर हम एंग्जाइटी लेस होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ द गुरु, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, शरण लेना पड़ेगी। एंड द टेस्ट ऑफ गुरु इज दैट बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस यू विल बी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, दैट इज द टेस्ट। सो accepting a spiritual master, serving a spiritual master is one of the most important criteria. और वो इंस्पिरेशन तभी आएगा जब हम when we are genuinely hankering for that association, when we are genuinely grateful for that association. अगर हम जा रहे हैं just as a matter of formality, जैसे कैंप में भी बहुत सारे भक्त लोग आए हैं, they have come with different motives. किसी को बोल दिया कि भैया कैंप में जाना है, बीच में कोई प्रसाद नहीं बनेगा, तो वो भी एक तरीका है कैंप में आने का। महाराज जा रहे हैं, बीच में कोई प्रसाद नहीं बनेगा, सब जाओ। That is also one of the way to inspire devotees. लेकिन दूसरा तरीका नहीं, मैं जाना चाहता हूँ,
मैं अपनी कोचिंग्स, कॉलेज, सेवा, जॉब सब कॉम्प्रोमाइज करके जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जाकर के सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। सीखना है, भक्तों का संग चाहिए, महाराज है वहाँ पे, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं, मुझे जानना है, उनसे बातचीत करना है, मिलना है, प्रश्न पूछना है, गाइडेंस लेना है, सीखना है, क्लासेस सुनना है। एक ईगरनेस मन में आनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट मन में आना चाहिए टू गेट दैट एसोसिएशन। जब ईगरनेस और एक्साइटमेंट मन में आता है तब समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति सही चल रही। बट फिर जस्ट गोइंग फॉर द सेक ऑफ गोइंग, कुछ लोग इन दोनों के बीच में होते हैं, जाते हैं बढ़िया क्लास सुनते हैं, उसके बाद बढ़िया क्लास थी अब तो थोड़ा सोएंगे। दे आर ऑल्सो गुड, लेकिन जिसके पास वो एक्साइटमेंट है, ईगरनेस है, श्री रूप गोस्वामी गिव्स दिस वर्स, कृष्ण भक्ति रस भाविता मतिः क्रियताम यदि कुत्रपि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटिर सुकृतेन लभ्यते। आपने सुना होगा कई बार, राइट, कि कृष्ण भक्ति अगर कहीं मिल रही है तो उसको इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए। और व्हाट इज द प्राइस वी कैन पे फॉर दैट? तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम, उसके लिए लालच, उसके लिए ईगरनेस ही उसकी एकमात्र कीमत है। जो जितना लालची होगा, ग्रीडी होगा भक्ति के लिए, ईगर होगा, उसको भक्ति उतनी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। ग्रीड नहीं है, ठीक है, जितनी मात्रा में रहेगी उतनी मिलेगी। These are two roles of a spiritual master. One is spiritual master acts as protective mother. कोई पढ़िए please. Guru is like the affectionate mother. who nurtures and protects her newborn baby girl. Bhakti Lata, from bad elements, heat, cold, hunger, thirst, dangerous creatures, misconceptions of Bhukti, Siddhi, Mukti. हाँ, तो गुरु का एक रोल क्या है? It acts like protective mother. जैसे आपने घरों में देखा होगा, घर में मम्मी या फिर भाभियाँ, चाचियाँ जिस प्रकार से बच्चों की केयर करती हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है। बच्चा जमीन पे बैठा है, कुछ मुंह में डाल लिया, एकदम दौड़ के आ गया, अरे क्या खाया क्या खाया क्या खाया, फिर मुंह में हाथ डाल के निकालिए क्या खाया, राइट। दे हैव टू फील लॉट ऑफ अटेंशन। कहीं दरवाजे के बाहर से एकदम दौड़ दौड़ के जाएगी, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, रुक रुक रुक। तो इतना पलंग पे बैठा है कि नीचे गिरेगा तो ध्यान देगी, इतना चौकन्ना रहना पड़ता है, हर जगह ध्यान देना पड़ता है, हर समय छोड़ नहीं सकते। जहाँ छोड़ा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वहीं बच्चा गिर जाता है, कुछ हो जाता है। ऐसे कई बार होता भी है कि ऐसे केसेस भी हैं कि बच्चा जो है किचन में बैठा है, दादी लेकर गई किचन में, तो उसने गलती से कुकर की सीटी मुंह में डाल दी, वो गले में जाकर अटक गई, बच्चा मर गया। किसी ने गलती से दवाई की शीशी लेकर के पी ली, उससे बच्चा मर गया। ऐसे बहुत केसेस आते हैं। एक तो बहुत छोटा सा बच्चा, उसको मटर का दाना अटक गया, इट वॉज वेरी इन्फेंट, मटर का दाना अटक गया गले में और उससे मर गया। तो इतना बारीकी में जाकर के ध्यान देना पड़ता है। बच्चों को पालना बहुत कठिन है, इट्स नॉट इजी। बेस पालना फिर भी सरल है। एक्चुअली मैं भी देख रहा हूँ, बिकॉज मैं भाभी को देखता हूँ कितना ध्यान देती है। वो लड़की छोटी सी नित्या इतना घूमती है, एक जगह शांत बैठते नहीं है बच्चे, बार बार पीछे पड़े रहना पड़ता है, खाते भी नहीं, पीछे घूम घूम के खिलाना पड़ता है, बहाने मार मार के खिलाना पड़ता है। So that is like protective mother who nurtures and protects her newborn baby. भक्ति लता, तो गुरु वही कार्य करता है। इसलिए बेस में उसी का भी वास्तविकता में यही कार्य है कि पीछे पड़े रहते हैं, अरे इनको सेवा में लगाओ, उठाओ, सुबह उठाओ। भक्त लोग मॉर्निंग उठा रहे, उठो क्रोजी उठो, प्रेम से उठाते हैं, नहीं मानते डांट के उठाते हैं, कंबल खींचते हैं, पानी छिड़कते हैं, पनिशमेंट्स लगाते हैं, रीडिंग करो, प्राइजेस देते हैं, समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फैसिलिटेशन देते हैं और डिस्काउंट्स देते हैं, कैंप्स में डिस्काउंट देते हैं, चलो धाकरों में चलो, फ्री में चलो। कितना कुछ लगाते हैं आइडिया। क्यों? सिर्फ एक ही कार्य है, क्या? भक्त बन जाए, अच्छा भक्त बन जाएगा। एक बार भक्त बन गया तो बस सारा दुख हमारा खत्म, राइट। जितने कष्ट किए थे। सो व्हाट भक्ति सिद्धांत महाराज से प्रैक्टिकली गैलन्स ऑफ ब्लड इन्वेस्ट करना पड़ता है। दैट इज वेरी ट्रू। जो लोग बेस संभाल रहे हैं उनको पता है कितना ध्यान है। बेस में कुक चला गया तो भैया खुद ही कुकिंग करो, लगे रहो, कुकिंग भी करो, ऑफिस भी जाओ, टीचिंग भी करो, लेक्चर्स भी दो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए आगे लिखा है, it protects her newborn baby from bad elements like heat, cold, hunger, thirst, dangerous creatures, misconception। तो उसके बाद कई बार लोग बच्चे वो वीडियो देख लेते हैं, अरे प्रभु जी इंटरनेट पे ये बाबा जी तो वो कह रहे हैं, ये पिताजी वो माता जी तो ये कह रही हैं, तो देखना पड़ता है, पेरेंटल कंट्रोल लगाओ, क्या क्या दिस इज गिविंग प्रोटेक्शन एंड नर्चर, राइट। हम पोषण भी दे रहे हैं, साथ में उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से उनकी भक्ति लता जो है कोई आकर के खा ना जाए, कोई डैमेज ना कर दे, खुद ही नुकसान ना कर दे। सो
therefore the role of guru is very important, and one of the role is like protecting mother. Fourth point, बताइए. Bhakti and Bhakti Abhas. How does Guru protects the Shraddha or faith of the disciple? Guru protects our Shraddha, faith, by revealing what is Bhakti and by exposing what is Bhakti Abhas weeds. भक्ति और भक्ति आभास. भक्ति आभास मतलब, आभास शब्द का मतलब क्या है? महसूस होता हाँ, आभास मतलब महसूस होना. और तो लगता है कि कुछ भक्ति जैसा है, लेकिन वास्तविकता में भक्ति नहीं. वो हो सकता है वीड्स मतलब खरपतवार, राइट. जैसे कभी कभी कुछ जंगली पौधे होते हैं, तुलसी जैसे दिखते हैं एकदम. एकदम तुलसी जैसे दिखते हैं. उसमें ऊपर फिर मंजरी जैसे भी कुछ निकलता है लेकिन वो तुलसी नहीं है, वो खरपतवार है. उसको उखाड़ करके फेंकना चाहिए. सो एक्सपर्ट गार्डनर ही नोस कौन सी वाक्य में भक्ति की लता है और कौन सा वीड्स है. इसलिए गुरु gives instructions and protects our faith by revealing what is actually bhakti and what is bhakti abhas. लोग प्रश्न पूछते हैं, like majority of the people in India they are sentimental, especially माताजी. उनको समझाना ही मुश्किल है कि भक्ति क्या है और सेंटिमेंट्स क्या है. वो इतने भाव में बहते हैं, फिर जब कठिन समय आता है तो एकदम भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, गायब. फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, महीनों तक गायब. फिर अचानक से वापस आएंगे. उस समय वापस आते हैं बिकॉज कुछ सेंटिमेंट्स हो गए. तो जब से हमने आपको छोड़ा है या भक्ति को छोड़ा है, हमारे घर में सब बुरा हो रहा है. देन यू रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, अपराध हो गया, इसलिए वापस आ जाते हैं. सो वेरी डिफिकल्ट. इसलिए भक्ति एंड भक्ति आभास, दिस नॉलेज जो गुरु ज्ञान देते हैं. जैसे मायावादी लोग क्या करते हैं, एक समय पर आने के बाद वो गुरु का हाथ छोड़ देते हैं. प्रभुपाद की बहुत फेमस लीला है. वंस प्रभुपाद वाज देयर इन प्रयाग कुंभ मेला, तो स्नान कर रहे थे. स्नान करने के बाद जब प्रभुपाद बाहर आए तो भक्तों ने हाथ दिया, हाथ पकड़ के प्रभुपाद को बाहर लिया. ऐसे प्रभुपाद बाहर आए तो एकदम झटके से हाथ छोड़ा. भक्त डर गए, शायद ब्रह्मादेवी प्रभु थे, ब्रह्मतीर्थ प्रभु. डर गए, क्या हुआ? प्रभुपाद बोले, ऐसा मायावादी लोग करते हैं. जब उनको हेल्प चाहिए गुरु की, तब तक हेल्प देते हैं, उसके बाद गुरु को त्याग करके चले जाते हैं. उनको लगता है कि अभी हम ब्रह्म बन गए, अभी हम भगवान बन गए. इसलिए एक दूसरे को देख कर क्या बोलते हैं, नमो नारायण है. तो सन्यासी हो जाते हैं तो आप भी नारायण है, आपको नमस्कार है, नमो नारायण है. सो दे थिंक दे हैव बिकम कृष्णा. सो ये मायावादी लोग करते हैं. बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हाट वी लर्न इज, समय के साथ साथ गुरु पर श्रद्धा हमारी बहुत बढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती जानी चाहिए. इतनी कि साक्षाधरित न समस्त शास्त्र. हम गुरु को किस रूप में देखें? साक्षाधरित, स्वयं भगवान के रूप में देखें. इसलिए आप देखेंगे कभी कभी प्रभुपाद के आपको लेक्चर्स मिलेंगे वेयर प्रभुपाद इज क्राइंग. एक लॉस एंजलिस का लेक्चर फेमस है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं ऐसे. इसमें एक लॉस एंजलिस का लेक्चर फेमस है जहाँ प्रभुपाद गौर निताई को देख करके रो रहे हैं कि मुझे लगा था मैं यहाँ पर आऊँगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट गौर निताई सो मच, जहाँ मैं जा रहा हूँ दे आर स्टैंडिंग विद देयर हैंड्स अप्रेज्ड एंड वेलकमिंग मी. ऐसा करते करते रोने लगे. एक बार प्रभुपाद अपने शिष्य को देख करके रोने लगे कि ऑल ऑफ यू आर हेल्पिंग मी सो मच, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माय गुरु महाराज, यू आर सेंट बाय माय गुरु महाराज. सो समय के साथ साथ जो कनेक्शन प्रभुपाद का अपने गुरु के साथ जितना वैसे ट्रांसेंडेंटल है, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डिसाइपल कि समय के साथ साथ उनका कनेक्शन उसके गुरु से बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए. फिजिकल सेपरेशन कैन नॉट स्टॉप द कनेक्शन ऑफ अ डिसाइपल विद स्पिरिचुअल मास्टर. इसलिए बहुत ज़रूरी है रेगुलरली वी शुड हियर फ्रॉम अवर स्पिरिचुअल मास्टर. इट शुड बी वन ऑफ द हैबिट्स ऑफ द डिसाइपल कि हर रोज़ वो अपने गुरु को सुने, उनके लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुने एवरी टाइम. सो दैट्स आवर कनेक्शन बिकम्स डीपर एंड डीपर एंड डीपर. अभी तक प्रभुपाद के शिष्य जो है प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनते हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं. और रिसेंटली आई रेड वन ऑफ द मैसेजेस ऑफ हिज होनेस जयप्रताप स्वामी महाराज वेयर ही मेंशन्ड कि मैंने भगवद गीता 21 बार पढ़ रखी, लेकिन अभी मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बहुत सारी नई नई चीज़ें समझ में आई. हमें कुछ दिन पहले मैसेज आया था ऐसा. इस कंडीशन में, हेल्थ की इस कंडीशन में भी उन्होंने 21 बार भगवद गीता पढ़ ली और अभी भी रेगुलरली पढ़ते हैं. राइट. हिज होनेस जयदेव स्वामी महाराज, नो, प्रहलादानंद स्वामी महाराज, ही हैज रेड भगवद गीता मोर देन 136 टाइम्स. 136 बार से ज़्यादा प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ चुके हैं. तो कई सारे सन्यासी अभी प्रभुपाद की छोटी बुक्स भी पढ़ते हैं. दे कैरी विद देमसेल्फ. गोपाल कृष्ण महाराज का एक बार फोटो आया था, ही वाज रीडिंग वन ऑफ द स्मॉल बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद. ही मेंशन्ड, मैं हमेशा प्रभुपाद की स्मॉल बुक कैरी करता हूँ. आई रीड व्हेनेवर आई एम इन फ्लाइट और आई फाइंड टाइम, I read Srila Prabhupada books.
So therefore they are able to maintain that deep connection with the spiritual master. Otherwise वो चीज़ संभव नहीं है, right? Yeah. पढ़िए कोई. First birth is from your parents, but real birth, real life, begins when one accepts a bona fide spiritual master and returns service unto him. Then the path is open for going back to home, back to Godhead, to live eternally in full knowledge and full bliss, and in association with the Supreme Personality of the Godhead Himself, Lord Krishna. ठीक है. एक छोटा सा केस हम लेंगे ध्रुव महाराज का, उसको पढ़ेंगे. Then I'll stop for inviting questions. You see, ध्रुव महाराज नारद मुनि का केस आपको पता है. But what is the clarity, what is more deep learning lessons is the ideal guru, he gives clear-cut instructions to attain the Supreme Lord, Supreme Goal, that is chanting, worshipping, meditating. ध्रुव महाराज के केस में हमको दिखेगा नारद मुनि गिव वेरी क्लियर-कट इंस्ट्रक्शंस, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. जनरली कई बार क्या होता है कि गुरु है ना पहेलियों में बातें करते हैं. कुछ महान भक्त लोग हैं ना कई बार पहेलियों में बातें करते हैं. हम क्वेश्चन पूछते हैं इतने लंबे पैराग्राफ का, वो आंसर देते हैं एक शॉर्ट लाइन में, राइट. कई बार एक शब्द में आंसर दे करके निकल जाते हैं. एंड वो चीज़ हमको सुनने में बड़ी अच्छी लगती है. ऐसा लगता है क्या क्या बात बोल दी, जादुई बात बोल दी, इसमें कुछ रहस्य छुपा है, गहन रहस्य छुपा. सोचते रहो, रहस्य मिलता नहीं. अच्छा है. ऐसी बातें करना भी अच्छा है. देयर साइन ऑफ इंटेलिजेंस एंड रियलाइजेशन को अगर कोई बहुत कम शब्दों में डीप साइंस दे पा रहा है तो. बट स्टिल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर टू गिव वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस. व्यक्ति के अनुसार क्या सही है क्या नहीं है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. हियर इन दिस केस विल सी ध्रुव महाराज वो किस मूड से आ रहे हैं. आप उनकी एज देखिए, ही इज जस्ट अ 5-year-old बॉय, राइट. एट द सेम टाइम ही इज वेरी डीपली हर्ट बाय द वर्ड्स ऑफ हिज स्टेप मदर, इमोशनली शैटर्ड. और उसके साथ में क्षत्रिय हैं इसलिए क्रोध बहुत ज़्यादा है. द फीलिंग ऑफ रिवेंज एंड डिजायर्स आर टू मच. पिता से बड़ा राज्य चाहिए, दादा से बड़ा राज्य चाहिए, टू मनी डिजायर्स. तो नारद मुनि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रहे हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, कोई बता सकता है? डू यू रिमेंबर एनीथिंग? व्हाट क्लियर इंस्ट्रक्शंस नारद मुनि गिव? वो टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई. अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भक्ति कैसे करना है. यस श्रीनिवास आचार्य. चैंटिंग का अच्छा ठीक है. श्रीनिवास आचार्य. हाँ प्लेस बताइए कहाँ जाना है. अरे मधुवन. मधुवन वृंदावन के जो 12 वन है उनमें से मधुवन. ध्रुव टीला है वहाँ पे. यस ध्रुव. और हाँ डेली नेसेसिटीज को कम करना पड़ेगा. प्रत्याहार. ओके. और हाँ ही गिव्स द मंत्र टू चैंट. कौन सा मंत्र जप करना है, कौन सा था? वेरी गुड. और कुछ? हाँ हाउ लॉर्ड लुक्स, मेक अ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, थिंक मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. वेरी गुड. और कुछ? ठीक है हम देखते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही विश्ड हिम गुड फॉर्चून. प्रहलाद भद्रम भद्रम तेजस नृसिंह कैसे ही है. Then go to Madhuvan, and in the Madhuvan specifically on the bank of Yamuna. Yamuna किनारे जाओ, right? Take bath 3 times daily. सौभाग्य से हमको नहीं मिला ऐसा इंस्ट्रक्शन. एक बार स्नान करना सुबह सुबह कठिन लगता है, स्पेशली जब बाथरूम भरा हुआ है और मंगल आरती का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग रिपोर्टिंग टाइम हो रहा है. एग्जीक्यूट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ अष्टांग योग. अष्टांग योग के सारे सिद्धांत उन्होंने बताया कैसे कैसे करना है, right? Achieve fixed meditation on Supreme Personality of Godhead. भगवान में ध्यान समाधि कैसे लगाना है. Descriptions of Lord's beautiful form. भगवान के रूप का वर्णन स्पेसिफिकली किया, right? Constantly meditate on Lord's form. भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है. Chant 12 syllable mantra, जो मंत्र आप लोगों ने बताया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Make a deity of Lord Krishna. भगवान कृष्ण का विग्रह बनाइए. Make offerings according to time, place and circumstances. भगवान को भोग लगाइए. सब कुछ बताया. Engage sincerely in devotional service and you will be blessed by Lord according to your desire. आपकी इच्छा के अनुरूप भगवान आपको आशीर्वाद देंगे. ऐसा हुआ? Exactly ऐसा ही हुआ.
भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार उनकी इच्छा पूरी भी की। क्या दिया उनको? ध्रुव ध्रुव लोक दे दिया, जाओ 36,000 साल ला करके। सो दिस इज हाउ नारद मुनि गिव वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। क्या हमारे गुरु महाराज हमको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देते हैं? यस, वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। 4 नियम का पालन करना, रोजाना 16 माला करना, इस्कॉन छोड़ कर कभी मत जाना, और उसके बाद भी अगर कोई पर्सनल टच में है तो उसको सेवा के बारे में भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जब गुरु डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तब समझना चाहिए वी आर फॉर्चुनेट। अगर गुरु हैं लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर नॉट प्रॉपर रेसिपिएंट ऑफ गुरुज इंस्ट्रक्शंस। कहीं ना कहीं गुरु के मन में डर है कि ये फॉलो नहीं करेगा, इसलिए दे नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पास्ट में हमने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसग्रेस किया है, इग्नोर किया है, इसलिए गुरु हमको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं। इसलिए पहला पार्ट है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, दैट इज फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर साइड, एंड द सेकंड पार्ट इज आइडियल डिसाइपल शुड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस विद सिंसियरिटी एंड एग्जीक्यूट देम विद डिटर्मिनेशन. Dhruv Maharaj followed the instructions of his spiritual master verbatim as it is. जैसा जैसा नारद मुनि ने बोला ध्रुव महाराज ने एग्जैक्टली वैसा वैसा ही किया. Therefore history was made इतना फास्ट अष्टांग योग के द्वारा किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई जितना छोटे से बालक को प्राप्ति हुई. Why? Because he followed नारद मुनि's instructions exactly verbatim as it is. Right? इसलिए this is the qualification which is needed for us. Somebody read please. One should act according to the order of Krishna. This is a very important point. That order of Krishna comes through disciplic succession from the bona fide spiritual master. Therefore, the spiritual master's order should be taken as prime duty of life. If one gets a bona fide spiritual master and acts according to his direction, then one's perfection of life in Krishna consciousness is Yes, guaranteed. Follow a regulated program to overcome imaginary demands of mind and uncontrolled senses. Yeah. So slides तो बहुत ज़्यादा हैं, but I'll be stopping here. And the meaning is, you see, 3 personalities are very important. जैसे मैंने बताया, one is spiritual master, second is deities, भगवान स्वयं, और तीसरा है devotees. तीनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. And we should understand the importance of all these threes, and we should have a deep connection with all these threes. And therefore, gratitude comes in a sincere devotee's heart, a sincere heart. जो व्यक्ति sincerely भक्ति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है कि उसके मन में कृतज्ञता आएगी. So we should introspect and try to see ourselves that whether we are cultivating that gratitude or not. क्या gratitude कृतज्ञता मन में आ रही है, फिर ऐसा लग रहा है कहाँ आकर के फंसे. भक्त इससे पहले तो हम बढ़िया ही बाहर ही थे, कम से कम एंजॉय कर रहे थे अच्छे, लेकिन ना इधर के बच्चे ना उधर के बच्चे. ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि हमको जेन्युइनली कृतज्ञता का अनुभव हो रहा है कि भक्तों ने बचा लिया मुझे. नहीं तो बाहर में कितना किस दिशा में निकल रहा था, आई डो नॉट नो क्या मेरी गति होती, लेकिन भक्तों का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, कृष्ण का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पर आ गया. सो ग्रैटिट्यूड, कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ वी आर नॉट एबल टू शो दैट ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? The real definition of gratitude is that we genuinely feel we don't have any quality, and whatever we are able to do, it's because of the mercy of a spiritual master. Right? जब ये genuinely हमको feel होने लगेगा कि हमारे अंदर वास्तविक में कोई गुण नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है वो गुरु के कारण हो रहा है, वैष्णव के कारण हो रहा है, तो उस कंडीशन में we will naturally transfer all the credits and appreciation to our spiritual master. और we will express our gratitude also to the spiritual master. लेकिन जहाँ हम सोचने लगे नो आई एम ऑल्सो वेरी क्वालिफाइड, तब वो gratitude का गुण जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा. Therefore we see that जब सुग्रीव भूल गए थे उनका प्रॉमिस जो उन्होंने राम को दिया था, then Lakshman became furious. Lakshman started chastising सुग्रीव कि तुमने प्रॉमिस किया था राम को कि जब तुम बच जाओगे, बाली मर जाएगा और तुम राजा बन जाओगे, तब आप राम की सेवा करोगे सीता को ढूंढने में. इतने महीने निकल गए, भूल गए, कृतज्ञ. एंड लक्ष्मण गिव्स डिटेल्ड लेसन्स ऑन व्हाट इज द ड्यूटी, कृतज्ञता किसे कहते हैं, और जो कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाता, जो भूल जाता है, उसका क्या हाश होता है, उसकी क्या गति होती है. लक्ष्मण गिव्स वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन. सो देयरफॉर cultivating gratitude for a spiritual master, for devotees, is one of the most important quality for our progress in Krishna consciousness. Right? Thank you so much, Hare Krishna. Any questions or comments? Yes, go. हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच ब्रो. तो एक बीच में पॉइंट आया था कि we judge guru due to our
contaminated intelligence, because of our contaminated intelligence. तो क्या ये contaminated intelligence है, ये अपने आप contaminated भी होती रहती है, या फिर मतलब जैसे उसको रेगुलर उससे श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिक जैसे दूसरी चीज़ अपने आप गंदी हो जाती है, उसको साफ सफाई करनी पड़ती है, तो ये अपने आप भी कंटेमिनेट होती है, मतलब इंटेलिजेंस। वेरी नाइस पॉइंट। अपने आप कंटेमिनेट नहीं होती, लेकिन अपने आप हो भी जाती है। वो ऐसा इसलिए बिकॉज भौतिक जगत में, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पानी की बूंद है। पानी कब कंटेमिनेटेड होता है? जब वो किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा। मान लीजिए कीचड़ के कांटेक्ट में आया, या फिर कुछ कलर उसमें डाल दिया, या फिर कुछ गंदा पानी उसमें डाल दिया, तो वो जाके कंटेमिनेट हो जाएगा। अभी भौतिक जगत का स्वभाव ही है कि एवरीथिंग विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड, जो भी कुछ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, कंटेमिनेशन ही है हर जगह। अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे, सो वी आर गेटिंग कंटेमिनेटेड, राइट। हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ देम दे आर मीट ईटर्स, दे आर वुमेन मॉमलर्स, इंटॉक्सिकेंट्स, स्मोकिंग सिगरेट्स, फालतू बातें कर रहे हैं इधर उधर की, पॉलिटिक्स की। सो कंटेमिनेशन आ ही रहा है, राइट। लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, इवन लोग खाना भी खा रहे हैं, वो सब सिंफुल एक्टिविटीज़ एक प्रकार से खा रहे हैं। सो इफ़ यू डू नॉट डू एनीथिंग, दैट मीन्स ऑल्सो वी आर गेटिंग कंटेमिनेटेड, वी आर परफॉर्मिंग सिंफुल एक्टिविटीज़, राइट। इसलिए बाय डेफिनेशन दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विद कंटेमिनेशन। सो उससे बचने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। वी नीड टू सिचुएट आवरसेल्व्स इन ट्रांसेंडेंटल मोड, इन प्योर एक्टिविटीज़, राइट। इसलिए मेरे हिसाब से आपको आंसर यहीं तक मिल गया होगा। इसलिए genuinely and putting our sincere efforts in purifying our intelligence and our existence is one of the most important aspects. अगर हम नहीं करेंगे तो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से नेचुरली कंटेमिनेट तो हो ही रहे समय समय में। लाइक ग्रेविटी पुल्स एनी ऑब्जेक्ट डाउन, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति पुल्स अवर कॉन्शियसनेस डाउन बाय वेरियस कंटेमिनेशंस। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? स्कूल कॉलेज में से चिट्ठी पास मत करना, लोग गलत समझ लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, you mentioned 3 personalities important and one among them is devotees. But many times we think being alone is better than being with devotees. So it leads to chance of offense or disobedience. Similarly with the spiritual master. Actually, to tell you very frankly, devotees can never become the object of our offenses. I mean, they are not the cause of our offensive mentality. Our offensive mentality is the only cause of our offenses. Devotee association always purifies us. To tell you very frankly, अगर कभी कुछ भक्त लोग बैड एक्सपीरियंस भी देते हैं ना, those experiences purify us even more faster. I'm speaking from my realization. Good experiences and bad experiences in Krishna consciousness. Which one is good? Bad experiences. Bad experiences. Bad experience teaches more faster. Bad experience purify us even more faster. लेकिन हम उसमें हमारी बुद्धि घुसा देते हैं, हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, हम ऑफेंसेस करने लग जाते हैं। सो द फॉल्ट इज नॉट ऑफ द डिवोटीज, फॉल्ट इज नॉट ऑफ द सिचुएशन, फॉल्ट इज ऑफ आवर मटेरियली कंटेमिनेटेड इंटेलिजेंस। हमारी कलुषित मानसिकता है, हमारी ऑफेंसिव मेंटालिटी है जिसका फॉल्ट है। Anyone who is giving us some hard situations and difficult times, we should be thankful to them because they are giving us greatest realizations which are our treasures. And they are our stepping stones to our advancement in Krishna consciousness. So do not fear of difficulties in Krishna consciousness. Do not fear of difficult times or hardships. They are the real wealth in Krishna consciousness. Good times are not the real wealth. अब हंसोगे, खेलोगे, नाचोगे, गाओगे, समय कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और what learning lessons did we get? कुछ पता नहीं पड़ेगा। लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स ही हैं जो सारा का सारा सालों का ज्ञान एक बार में ही साक्षात्कार में कन्वर्ट करवा देते हैं। Those difficulties that turn knowledge into realization. So we should be thankful to them. Right? Yes, we have to. गुरु हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो जो भक्त हैं हमारे आसपास, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो गुरु के थ्रू ही आ रहे हैं। Yeah, they are also spiritual masters. शिक्षा गुरु के उसमें आ जाएंगे ना। Devotees are also protecting us. Like who is OC? OC is the Shiksha Guru for everyone in the base. Because he's serving as protective mother. Right? And he's giving instructions also. So
इसलिए हम जब गाते हैं ना वंदे गुरुः श्री चरणारविंद, व्हाट इज दिस गुरुः मीन्स? इज इट सिंगुलर और इज इट प्लूरल? Plural. It's plural. It's not singular. We're not remembering only one spiritual master. We are expressing our gratitude early in the morning to all the spiritual masters who have contributed to us. Right? So, yeah, they are our spiritual masters, and we should be grateful to them. Anyone who is helping us to advance even one step ahead in Krishna consciousness, he is our Shiksha Guru. He or she, whoever they are. Even a child can also be Shiksha Guru. Okay. Any other question? Thank you so much. Yes, Ram. जिसका रिसेप्शन जो वक्ता बात वाला तो वो क्लियर करते हैं। तो कैसे मतलब अभी हमारा तो रिलेशनशिप मतलब ग्रुप काफी दूर है, सीनियर से जो डिवोटी सभी आपका लेकिन वो तो शिक्षक हुए। No, anyone can clear that. जरूरी नहीं कि दीक्षा गुरु को ही क्लियर करना पड़ेगा. Even शिक्षा gurus also can do that. Equals can also do that. इसलिए within our heart we should have this feeling that we need to learn from everyone. The sign of a sincere student is that he is always hankering for knowledge. बीच में गेम आया था. What is that? पोकेमॉन गेम था. क्या था वो? लोग जगह जगह जाकर के कुछ कलेक्ट करते थे. कौन सा गेम था? पोकेमॉन गो. सो दे वर हंग्री. कहाँ कुछ हमें जेल्स मिल जाएंगे. जेल्स कलेक्ट करते थे. क्या कलेक्ट करते थे? पोकेमॉन्स कलेक्ट करते थे. वही सो दे वर हंग्री. कहाँ पोकेमॉन मिलेगा, कहाँ पोकेमॉन मिलेगा. तो उसी प्रकार से सिंसियर डिवोटी ही शुड बी हंग्री. कहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, किससे क्या सीखने को मिलेगा. यू शुड ऑलवेज बी हंग्री. और जिससे जो सीखने को मिले वी शुड एक्सेप्ट दैट. राइट. इसलिए एज इज नॉट अ बार, एडवांसमेंट इज नॉट अ बार. कोई हमसे पहले आया है, बाद में आया, डजंट मैटर. We should always be in the humble mood of a learner or a sincere student and sincere seeker. And जब हम सीखना चाहेंगे तो हम देखेंगे पूरी दुनिया हमको सिखाने के लिए रेडी. कोई नहीं सीखना चाहेगा तो उससे गुरु भी उसको नहीं सिखा पाएंगे. कृष्ण भी नहीं सिखा पाएंगे उसको. अवधूत ब्राह्मण वो जिस 24 गुरु का वर्णन करते हैं भागवत में, वो कौन है? अजगर, पिजन, कबूतर, पहाड़, नदी, तालाब, वैश्या, एक यंग लड़की जिसकी शादी होने वाली है, पक्षी और चील है. इसमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ से लर्निंग लेसन्स ले रहे हैं. इज मेंशनिंग दे आर माय स्पिरिचुअल मास्टर. मेरे गुरु हैं, 24 गुरु हैं. जब वो गुरु हो सकते हैं तो हमारे गुरु गुरु नहीं हो सकते क्या? वैष्णव गुरु नहीं हो सकते क्या? देखें मेरे स्पिरिचुअल मास्टर. ओके, एक और क्वेश्चन. Yes, sir. जैसे सॉन्ग में आया था कि ये काफी मतलब हमारी साधना से सुनने वाला नहीं होती है, लेकिन वैष्णव की कृपा से. तो कई बार हमें जैसे बीच में ऐसा होता है कि हम अपनी साधना पर ध्यान देते हैं, मतलब कि हमारी माला हो जाए तो ऐसे में कोई सर्विस आ जाती है तो ऐसा लगता है नहीं अपनी साधना कंप्लीट कर दी, अपनी कैंसिल कर दिया. तो ऐसे में हम क्या करें? हम साधना सिंसियरली क्यों करते हैं? दो मूड हैं साधना करने के. वन इज अचीवर मूड, वन इज रिसीवर मूड. अचीवर मतलब हम हमारी साधना के बल पे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे. वी कैन अचीव कृष्णा बाय द पावर ऑफ आवर साधना. ये गलत है. बट वी कैन रिसीव कृष्णास ब्लेसिंग्स और हिज मर्सी बाय अट्रैक्टिंग कृष्णास अटेंशन बाय आवर सिंसियर साधना. मतलब हम साधना सिंसियरली इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान हम पर अपनी कृपा दिखाएं, भगवान का ध्यान हम आकर्षित कर पाएं. राइट. So what is our chanting? It's chanting like Prabhupada mentions sometimes. It's chanting like cry of a beggar या फिर cry of a child. तो भिखारी भीख मांगता है, रोता है, 1 रुपया दे दो, खाया नहीं, 4 दिन से खाया नहीं, कुछ तो दे दो, भूखा हूँ. So his sadhana is to receive the attention of the people around him, ताकि वो merciful हो, वो निकाल करके ठीक है लो यार, जाओ खा लो. Right? तो इस साधना ये नहीं कि मैं बैठ करके यहाँ पे भीख मांगूंगा, ठीक है यहाँ से लोग जा रहे हैं, मैं यहाँ कोने में बैठ करके दे दो, ऐसा नहीं होगा. बट द पर्पस ऑफ साधना इज टू रिसीव द अटेंशन. उसी प्रकार से व्हाई वी आर चैंटिंग सो सिंसियरली, व्हाई वी आर सर्विंग सो सिंसियरली, टू रिसीव द अटेंशन ऑफ वैष्णव द स्पेशल मास्टर एंड द कृष्ण हिमसेल्फ. वो जब कृपा करेंगे तब हमको भक्ति मिलेगी, तब उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए साधना सिंसियरली.
राइट? सो दैट इज इन द मूड ऑफ रिसीवर्स, नॉट इन द मूड ऑफ अचीवर्स. योगी लोग जो ध्यान लगाते हैं ना, दे आर इन द मूड ऑफ अचीवर्स. बोले कि हम ध्यान इतना पक्का करेंगे, इतना एकदम कि भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा. लाइक भस्मासुर. भस्मासुर वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स. भस्मासुर अपने शरीर को काट करके उसमें डाल रहा था, राइट? ही वॉज इन द मूड ऑफ अचीवर कि शिव जी को प्रकट होना ही पड़ेगा. फाइनली जब अपना गला काटने वाला था तब शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने वरदान भी दे दिया. उसके बाद क्या किया उसने? शिव जी के पीछे भागा. So there is no gratitude. Why? Because he doesn't understand the importance of a spiritual master. वो कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसको खुद के साहस पे भरोसा है और अचीव करना चाहता है, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना चाहता है. ऐसा नहीं होता. Yes, sir. जो गुरु की सेवा है, इस्कॉन की सेवा, हाँ. माय सिंपल सजेशन इज कि वो कैलकुलेशन गुरु और इस्कॉन के ऊपर छोड़ दो. आप लोग डिसाइड करके बताओ मुझे क्या करना है. हम तो किंकर हैं, किंकर होते हैं. आप बता देना क्या करना है, इट्स ओके फॉर मी. इस्कॉन की सेवा करना है, गुरु की सेवा करना है, आप लोग डिसाइड करो. कभी ऐसे कॉन्ट्राडिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस आते हैं, सो लेट देम रिवील टू देम कि प्रभु जी महाराज ने ऐसा बोला था, फिर महाराज जी प्रभु जी ने ऐसा बोला था. आप लोग जो बताना वैसा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. बट थोड़ा सा एक समय में दो चीज़ें फुलफिल करना मुश्किल होता है. पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, आप लोग आपस में बात करके क्लियर कर दीजिए. सो वी आर सेफ. हाँ, उन दोनों को बात करने के लिए कहता. अपन सेफ रहो. Okay. Okay. Should we start? Thank you so much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Sabe Guru Bhakti ki jai.